वंदे मातरम बेटा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसके ऊपर अपन टॉपिक्स पे कर रहे थे। थर्ड लेक्चर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। इससे जो पहले वाला लेक्चर था उसके अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की 11.1 जो कि किसके ऊपर बेस्ड थी, कोन के ऊपर बेस्ड थी, शंकु के ऊपर बेस्ड थी। उसके क्वेश्चन अपन ने लिए थे। गलती से मैंने अपने यहाँ पे 13 लिख दिया क्योंकि ओल्ड बुक के अंदर वो 13 चैप्टर चला था, मैं 13 ही ध्यान में आ गया, 13 लिख दिया मैंने उसको। पर वो 11.1 के अपने वो पहली 5 एक्सरसाइज की थी। आज अपन 11.2 ले रहे हैं जो किसके ऊपर बेस्ड है, स्फीयर के ऊपर बेस्ड है, गोले के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूले वगैरह सारा सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। इसका जो पहला वीडियो था सरफेस, उसके अंदर वॉल्यूम के अंदर, उसमें मैंने आपको बता रखा है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 11.2 के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर, फाइंड द एरिया ऑफ द स्फीयर। फर्स्ट क्वेश्चन में अब इसके 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए? एक तो 10 एरिया ऑफ द स्फीयर 10.5 सेंटीमीटर, एक दिया हुआ आपको 5.6 सेंटीमीटर और एक दिया हुआ आपको 14 सेंटीमीटर। ये 3 रेडियस दी हुई है। अब आपको क्या निकालना है, स्फीयर का एरिया निकालना है। अब 1 2 3 तो अपन चलो कोई सा अपन सेकंड पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग मेरे को होमवर्क में करके बताओगे, आंसर अभी निकाल के बताओगे, आंसर निकाल के बताओगे। अब एरिया, एरिया ऑफ द स्फीयर, एरिया ऑफ गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया ऑफ द स्फीयर गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, क्या लिखवाया था मैंने, 4 पाई आर स्क्वायर। बस ये 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कितना है 22/7 होता है। आर कितना बेटा 5.6 लिया ना अपने सेकंड में, लेना तो 5.6 का स्क्वायर, ये 4 इंटू 22/7, 5.6 इंटू 5.6। अब ये डेसिमल हटा तो नीचे 10 आ गया, ये डेसिमल हटा तो नीचे 10 आ गया। ये कितना आ जाएगा, बस 8 से कट गया, ये 88 हो गया। और ये इंटू 8 6 48, 8 5 40 और नीचे क्या 100। और इन दोनों का 448 अपॉन ये 88 से मल्टीप्लाई करो, 8 चौक 32, 38, 8 चौक 32, 3 35, 4 8 5 3 4 2 13 14 5 9। और ये अगर कैलकुलेशन मैंने सही की होगी तो ये आ जाएगा 39424 अपॉन 100, डेसिमल छोड़ के तो 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। अगर ये कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन वगैरह सही होगा तो ये आपका आंसर है इस तरह। तो आप लोग मुझे ये फर्स्ट और थर्ड इसके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर निकाल के बताओगे। पहले इसको कर लो पूरा, उसके बाद वीडियो बंद करने के बाद आप इनका आंसर निकाल के मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना चाहिए, ठीक है। अब अपन लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। ये अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, जिसको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया तो उसको सेकंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सेकंड क्वेश्चन में वही 3 पार्ट दे रखे हैं, कौन कौन से, 14 सेंटीमीटर, सेकंड दे रखा है 21 सेंटीमीटर और थर्ड दे रखा है इसको आपको 3.5 मीटर। बट निकालना वो सरफेस एरिया ही है। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला, एरिया सरफेस एरिया क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो वो 4 पाई आर स्क्वायर है। बट आपके फॉर्मूले में यूज क्या हो रहा है बेटा, राइट रेडियस यूज हो रहा है, त्रिज्या चाहिए अपने को। और ये क्या दे रखे हैं, व्यास दे रखे हैं। तो अब अपने को एक रिलेशन मालूम था हमेशा, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है। तो आर बराबर कितना जाएगा, d/2। तो अब सबकी त्रिज्या निकालो, तो इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी 3.5/2 मीटर हो जाएगी। ये मीटर में दे रहा है। तीनों क्वेश्चन बस पैटर्न है कि बस इसको यूज क्या करना था अपने को ये। इसका भी चलो मैं सेकंड पार्ट कर देता हूँ। तो एरिया इक्वल्स टू 4 पाई, पाई की वैल्यू क्या लिख दें 22/7 और आर की जगह लिख दूँ त्रिज्या लिखनी है यानी 21/2 का होल स्क्वायर। ये 4 इंटू 22/7, 21/2 गुना 21/2, ये हो गया 2 1 2 2, ये 4 से 4 कट गया, 66 इंटू 21 हो गया।
अगर मैंने कैलकुलेशन सही की होगी तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आपको ये करना है, ऐसे ही आपको ये करना है। आ रही बात में? और इनके आंसर्स बिल्कुल इसी पैटर्न में, बस आर की जगह क्या क्या बदल जाएगा, एक बार 7 लिख दोगे, एक बार 3.5 होगा 2 लिख के आपका आंसर निकल जाएगा। इसका आंसर किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में निकलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हेमीस्फीयर यानी अर्धगोले का क्षेत्रफल निकालना है और उसकी रेडियस दे रखी है 10 सेंटीमीटर और इसमें पाई का मान 22/7 में यूज करके 3.14 यूज करना है आपने। अब बात आ जाती है कि हेमीस्फीयर कैसा है। अब देखो यानी अर्धगोला, ये तो इसका क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल, हेमीस्फीयर का क्षेत्रफल क्या था 4πr²। पूरे गोले का होता तो आधे गोले का 2πr², पर उसके ऊपर सर्कुलर पार्ट होता था, यानी टोटल क्या था अपने पास 3πr²। अब अपन पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में, इसने खोखला गोला तो नहीं लिया है। देखो टोटल फाइंड द टोटल सरफेस हेमीस्फीयर ऑफ, कुछ लिखा नहीं है तो चलो अपन इससे निकाल के लिख लेते हैं। ठीक, ये 3 और इसका पाई की वैल्यू क्या लिखनी है अपने को 3.14 और आर की जगह क्या लिखना है 10 का स्क्वायर। 3 चौक 12, 3 एकम 3 4, 3 चौक 12 और ये 10 का स्क्वायर 100 हो गया तो 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लेना अगर होलो स्फीयर उसके बाद सरफेस को उसको भी कंसीडर करा तो ये आंसर आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसमें क्लियर लिखा हुआ नहीं है। और अदरवाइज होलो होता तो केवल 2πr² लेते और यहाँ पे अपने इसके ऊपर कवर वो ड्रम की जैसे अपने मान लिया उसको तो उस हिसाब से 3πr²। आगे बात में ये हम देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा था रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 समझना। कोई स्फेरिकल बलून था, कोई गुब्बारा था जो पहले तो ओरिजिनल था तो उस समय तो उसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर थी। उसमें हवा भर के अपन ने वो गुब्बारा बड़ा होकर उसकी रेडियस कितनी होगी 14 सेंटीमीटर होगी। समझ आ गया? तो दो गोले बन गए ना, एक तो अंदर वाला और एक बाहर वाला। कितनी बार समझ में आई? ठीक, 14 सेंटीमीटर एयर बीइंग पम्प्ड इनटू द, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इनटू बडी। अब आपको क्या करना है कि पहले वाले और दूसरे वाले बलून्स का एरिया का रेशो निकालना है। तो पहले वाला बलून यानी इनर बलून या अंदर वाले बलून का या पहले वाले गुब्बारे या बलून का गुब्बारे का क्षेत्रफल, गुब्बारे का क्षेत्रफल। ठीक है, फर्स्ट बलून जो था उसका, अब बलून क्या होता है, गुब्बारा किस फॉर्म में था, स्फेयर की फॉर्म में था तो क्या होता है 4π और अब रेडियस का ले लेंगे r1²। ठीक है ना, और दूसरे वाले का गुब्बारे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4π और उसकी रेडियस का ले लेंगे r2²। ये बात समझ आ गई। अब इनका इसके एरिया को तो अपन क्या कह देते हैं a1 कह देते हैं और इसके एरिया को अपन a2 कह देते हैं। तो क्या निकालना है a1/a2 निकालना है। तो 4πr1² और ये 4πr2²। इतनी बात समझ में आएगी। क्या किया बेटा अपन ने, एक बलून था अपने पास ओरिजिनल फॉर्म में, अपन ने हवा भर के देखा, ये साइज थी उस समय, उसकी रेडियस कितनी थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर रेडियस थी तो उस समय पहले वाली स्थिति में उसका क्षेत्रफल 4πr1। तो r1 का मान कितना हो गया अपने पास, r1 दे रखा अपने को 7 सेंटीमीटर। फिर क्या किया आपने, उसमें और हवा भरी तो उसका आकार और बड़ा हो गया। अब नई रेडियस बन गई, आकार बड़ा हो गया तो रेडियस तो बढ़ेगी तो वो कितनी होगी 14 सेंटीमीटर। तो उस चक्कर में क्या उसका क्षेत्रफल भी बढ़ गया। तो दूसरे वाले बलून का क्षेत्रफल 4πr2 स्टार्ट हुई बस। अब कह रहा है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात यानी a1/a2 ये निकाल बस। तो देखो 4π से 4π कैंसिल हो गया। अब r1 कितना है 7, 7 का स्क्वायर, r2 कितना है 14 का स्क्वायर। अब कटिंग करो, ये 7 × 7
ये 14 गुना 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो क्या गया 1/4। तो यानी इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, इनके एरियाज का अनुपात क्या आ गया 1:4। ये आपका आंसर हो गया। केवल कुछ नहीं करना, अपने को क्वेश्चन का कहना मानना है, उसका आंसर आपके निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 तो देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, ए हेमिस्फेरिकल बॉल made of brass has inner diameter is 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on inside the rate of 16 rupees. ये देखो क्या कर रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करा है, ये कोई बॉल है, कोई प्याला है एक तरीके से, ठीक है, वो किस शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो उसकी कुछ दीवारों की कुछ मोटाई तो होगी, दीवारों की कुछ मोटाई तो होगी। तो अब वो अंदर वाला पार्ट, अंदर वाले पार्ट जो रेडियस दे रखी है, सॉरी व्यास दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो कितना दे रखा है, 10.5 क्या दे रखा है, 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब क्या करना है, अंदर उसके ऊपर जो अब अंदर की तरफ कली करवानी है उसको, ठीक है, टीन की प्लेटिंग की वो परत चढ़ानी है इसके ऊपर। होता है ना, वो आते हैं कई बार गांव में कि वो पीतल के बर्तन होते हैं तो अंदर उसको कली कराने के लिए। तो यानी कि अब आपको उसका एरिया निकालना है, उसका खर्चा कितना दे रखा है, 16 रुपये, कितना 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 16 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। यानी अगर एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है तो 16 रुपये अपने को देने पड़ेंगे। अब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आता है वो अपन निकालते हैं। और ये क्या दे रखा है आपको, व्यास दे रखा है, तो यानी व्यास यानी डायमीटर ये दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी 10.5/2, तो कितना हो जाएगा आपके पास 5.25 सेंटीमीटर, ये आपकी त्रिज्या हो गई 5.25, ये आपकी त्रिज्या हो गई। ठीक है सर, अब बात आती है क्षेत्रफल की, ठीक है। तो अंदर का क्षेत्रफल हेमिस्फेयर का क्या होता है, अब देखो यहाँ पर कोई ढक्कन थोड़ी लगा हुआ है, तो केवल जो हेमिस्फेयर का क्षेत्रफल निकालने में क्या आएगा 2πr² आ जाएगा, ठीक है। तो अर्धगोले यानी हेमिस्फेयर, अर्धगोले यानी हेमिस्फेयर का जो एरिया क्षेत्रफल क्या आ जाएगा आपके पास 2πr²। यहाँ पे 3πr² क्यों नहीं लिया, क्योंकि उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा हुआ है, ठीक है। बस अब आपका काम हो गया, तो यानी 2, ये 22/7 और r कितना दे रखा है 5.25 का होल स्क्वायर। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं अपन, ये देखो तो कटिंग हो गई, तो 2 × 22/7 × 5.25 ये हो गया। अब कटिंग का तरीका तो क्या, देखो कट रहा तो पूरा तो कट नहीं रहा है, 7 जो यहाँ कट रहा है, ये देखो ये डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आ गया, ये डेसिमल हटाया तो नीचे 100 आ गया। और ये देखो 7 से कटा, 7 × 7, 7 × 7 49, और ये तो ये आ गया 75 आ गया, समझना इसको। फिर अब अपन और किससे काट सकते हैं, 25 3 × 25 × 75, 25 चौक 100 हो गया। अब मैं ज़्यादा कचरा नहीं हो जाए इसलिए यहाँ लिखा हूँ 2 ये वाला, 22 ये वाला, 3 ये वाला, और 525 ये नीचे, 4 ये, और ये 100 ये। अब तो समझ आ रहा है ना बेटा, ये मैं थोड़ा सा काट करके फिर अभी लिख दिया, वापस काट दूंगा, नहीं तो काट तो मैं तो यहाँ पे एक साथ ही देखा, थोड़ा सा तुम तसल्ली से कर देगा। अब देखो ये कट रहा है ना, 25 से कट रहा है, 25 दूना 50, और 25 एकम 25, और ये 25 चौक 100, ठीक है। अब देखो ये कट रहा है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये 11 बार, और ये 4 तो ये तो ऊपर देगा। अब देखना तो क्या आ गया आपके पास, ये 11 × 3, ऊपर तो 21 और नीचे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। तो 11 × 33 और 21,
तो अब मैं यहाँ पे लिख दूँ एरिया क्या आ जाएगा 33 गुना 21 बटे हुए 4, तो 21 63 और 6 69 बटे हुए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। इतनी बात समझ आई, ये कैलकुलेशन मैंने की। अब क्या कह रहा है, ये कितना सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये क्या कह रहा है 16 रुपये लगते हैं 100 से, कितने लगते हैं 16 रुपये लगते हैं 100 सेंटीमीटर। अब अपन निकालते हैं इसकी कॉस्ट। अपने पास एरिया कितना है 693/4 है और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के 100 सेंटीमीटर स्क्वायर कितने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होंगे, तो इसको अपन क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं। और एक 100 सेंटीमीटर का खर्चा कितना 16 रुपये, तो इंटू 16 और कर दिया आपने, तो 4 × 4 4 चौक 16, समझ आ गई बात। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 3 12 चौक 36 1 37 6 चौक 24 और 1 24 और 3 27 बटे 100 27 रुपये 72 पैसे। अगर अपन ये कैलकुलेशन सही की होगी तो 27 रुपये 72 पैसे इसका आंसर आ जाएगा। 4 × 3 12 9 चौक 36 37 24 3 27, ठीक है ना। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बस मेरा मेन उद्देश्य था समझाने का ये। उसके बाद तो आपको जोड़वा के गुना हुआ कैलकुलेशन वगैरह जो आप कर वो चेक करके देखना, ठीक है। तो 5वां क्वेश्चन आपको ये लेना। अब देखो क्या कहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर हुज सरफेस एरिया। 6 क्वेश्चन में क्या कहा है, रेडियस पूछिए आपसे, क्या पूछा है रेडियस तो पूछिए, वो एरिया दिया हुआ है आपको 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस अब आपके पास क्या उसके बाद देने के लिए कुछ है ही नहीं। अब एरिया इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना दे रखा है 154, ये 4 पाई और ये आर स्क्वायर, तो 154/4 पाई बराबर आर स्क्वायर। 154 ये 4 पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 ऊपर चला गया, ये बराबर आर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई सबके, आराम से देखो, कुछ नहीं किया है मैंने, केवल वैल्यू लिखी है बस। अब क्या होगा 22 × 22 22 सत्ते 154, तो कितना हो जाएगा 49/4 बराबर आर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या जाएगा √49/4, 49 का क्या था 7, इसका क्या था 2, तो आर कितना आ जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। ये आपकी त्रिज्या होगी, ये आपकी रेडियस होगी। आराम से देखो, अगर आपको फॉर्मूला क्लियर है और कुछ नहीं, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है और आपके आंसर्स निकलते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 7 में क्या कर रहा है, द डायमीटर ऑफ ए मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे दो चीजें दे रखी है, एक तो मून दे रखा है यानी चंद्रमा दे रखा है और एक अर्थ दे रखा है, ठीक है। इसका डायमीटर d1 मान लेते हैं और इसका डायमीटर d2 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, इसका जो डायमीटर है मून का यानी चंद्रमा का जो डायमीटर है यानी d1 जो है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, यानी 1/4 भाग है। यानी ये रिलेशन दे रखा d1 = 1/4 d2, ये आपको दिया हुआ है। डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। तो आपको इनके जो सरफेस एरिया है, इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उनके रेशियो निकालने हैं। अब इसका मून का डायमीटर ये d1, तो इसके एरिया को a1 कह देता हूँ, इसके एरिया को a2 कह देता हूँ, और आपको निकालना है क्या a1/a2, ये निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया। दो चीजें दे रखी है मून और अर्थ, उनमें क्या रिलेशन दे रखा, इसका व्यास और इसके व्यास के अंदर क्या रिलेशन दे रखा, चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास से, यानी मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है, चौथा हिस्सा है। अगर वो 100 मीटर का है तो वो 25 मीटर का ही है, समझा गया। और एरिया a1 a2, तो इनके एरियाज का अनुपात निकालना है, ठीक। पर है तो दोनों गोलाकार है, तो बेटा आपने क्या लिखा a1/a2 = 4 पाई r1 स्क्वायर और ये 4 पाई r2 स्क्वायर लिख दिया आपने,
क्या लिख दिया, 4πr1 स्क्वायर और 4πr2 स्क्वायर। अब बात समस्या तो ये आ गई भाई कि आपने 4π से तो 4π कैंसिल हो गया, तो साहब ठीक है, a1/a2 बराबर r1 स्क्वायर प्लस a/r2, ये चीज़ आ गई। अब आपको r1 और r2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, r1 एंड r2 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, और आपको देखा डायमीटर के रूप में दे रखा है। अब देखो तो d1 क्या होगा, d1 क्या होगा बेटा, 2r1, भाई इसकी त्रिज्या r1 मानी ना, तो त्रिज्या का दुगना, और d2 क्या है आपके पास, 2r2। इतनी बात समझ में आ रही है। d1 की वैल्यू क्या होगी, 2r1 और d2। अब d1 और d2 बराबर है क्या, नहीं, d1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 d2, है ना, ये रिलेशन था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इसके अंदर ये दोनों वैल्यू रख के देखता हूँ। तो d1 की जगह क्या लिख दूँ मैं, इस d1 की जगह तो 2r1 लिखा, ये 1/4 ऐसे के ऐसे, और d2 की जगह लिख दिया 2r2 लिख दिया। इतनी बात समझ में आई क्या, ये d1 और d2 की जो वैल्यू थी, अब मैं d1 की जगह d1 और ये, इतनी बात समझ आ गई। अब देखो, अब ये 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4r1 बराबर r2, क्या आ गया, 4r1 बराबर r2। तो r1/r2 क्या है आपके पास, r1/r2 बराबर क्या जाएगा, 1/4। ये बात कितने लोगों के पकड़ में आ गई, ये चीज देखो, ये बात कितने लोगों के पकड़ में आ गई, ये बात समझ आ गई थी। ये संबंध दे रखा था अपने को। अब व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, जिसको 2r1 कह दिया, क्यों पहले नंबर वाली, ये पृथ्वी के लिए, तो 2r2 ले लिया आपने। अब आपने क्या, d1 और d2 की वैल्यू यहाँ पे रख दी, यहाँ पे रखी, कटी मेरी, तो r1/r2 का मान कितना है, 1/4। अब आपको ये तो चाहिए था, तो बस देखो आपने क्या लिखा, a1/a2 और ये r1/r2 का होल स्क्वायर लिख दिया आपने। भाई दोनों का स्क्वायर लगा तो इसको होल स्क्वायर लिख दिया, r1/r2 कितना, 1/4, तो a1/a2 बराबर 1/4 का स्क्वायर, और ये क्या गया, 1/16। तो यानी क्षेत्रफलों का अनुपात क्या आ गया आपके पास, 1/16, ये आपका आंसर। क्लियर, ऐसे इसको आपको करना है। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 8 देख लो। A hemispherical ball is made of steel 25 centimeter thick. The inner radius of the ball is 5 centimeter. Outer curved surface area of the ball. अब देखना, कोई बॉल दे रखा, ठीक है बेटा, बॉल दे। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब बॉल वर्ड यूज करे ना, प्याला वर्ड यूज करे या बॉल यूज करे, तो ऊपर ढक्कन मत मारा करो, ठीक है ना बेटा, क्यों कई बार कंफ्यूजन में, जो मैंने वही सेकंड क्वेश्चन, वो थर्ड क्वेश्चन कौन सा गया था, उसके अंदर देख लेते हैं क्या यूज किया, फाइंड द टोटल सर्फेस हेमिस्फेयर यूज किया था, उसमें थोड़ा 3πr को ले लेता अभी, तो यानी बिना ढक्कन का कोई बॉल। अब क्या कर रहा है कि वो बर्तन अच्छा भारी पुराने जमाने का होगा, तो उसकी जो दीवारें है ना, वो प्याले की, बॉल की, वो उसकी कुछ मोटाई दे रखी है। तो ये देखो, ये मैंने मोटाई बना दी, वो कितनी दे रखी, 2.5 सेंटीमीटर मोटी है, दीवारें क्या है उसकी प्याले की 2.5, और अंदर की त्रिज्या दे रखी 5 सेंटीमीटर। पर आपको क्या करना है, भारी क्षेत्रफल निकालना है इसका, भारी त्रिज्या, तो अंदर की त्रिज्या दे रखी है, तो ये अंदर की त्रिज्या ये, बेटा भारी त्रिज्या तो क्या होगी, यहाँ से लेकर के ये भारी त्रिज्या तो ये पूरी होगी ना, ये यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक की पूरी होगी, ये अंदर की तो यहाँ से यहाँ तक की भारी क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो ये तो 5 है, और ये कितना 2.5 है, तो भारी त्रिज्या है ना, आउटर रेडियस, भारी त्रिज्या, जिसको क्या बोलेंगे, आउटर रेडियस,
वो कितना हो जाएगा 5 प्लस 2.5 यानी 7.5 सेंटीमीटर। बस यही आपको इस क्वेश्चन में बेटा 5 ये 2.5 नहीं है, ये 0.25 है, 0.25 है। तो 5 प्लस 0.25 है ना, 5 प्लस 0.25 तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना, समझे थिकनेस क्या थी 0.25 सेंटीमीटर, तो ये 5 सेंटीमीटर को ऐड कर दिया। अब आपको क्या कर रहा है, फाइंड द आउटर कोर सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, यानी आपको बाहर का एरिया निकालना है। अब आउटर कर्व सरफेस एरिया बाउल तो क्या था 4πr² का आधा, यानी आउटर कर्व सरफेस एरिया यानी बाहरी क्षेत्र सरफेस एरिया, वो क्या हो गया आपके पास 2πr²। अब 2 पाई की वैल्यू ये यूज करने को कह रहा है अपने को, नहीं कुछ नहीं करा तो अपन भी क्या ले लेंगे, अपन भी ले लेते हैं 22/7 और r की जगह क्या लिखना है 5.25 लिखना है बस स्क्वायर। इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसके अलावा आपको कैलकुलेशन करनी है और वो आप लोग कर लोगे। ये 2 × 22/7 ये 5.25 × 5.25, ये डेसिमल हटा तो नीचे क्या जाएगा 100, ये डेसिमल हटा तो नीचे क्या जाएगा 100। बस अब काट लो, 7 एकम 7, 7 2 7 49, 7 पंजे 35, वापस वही 25 यहाँ 75, 25 चौक 100, ये काट लो, ये 21 बार ये 100, वापस वही कैलकुलेशन आ रही है ना। और ये देख लीजिए बेटा, ये 2 × 22 ठीक है, ये 11 × 63/4, 11 × 33, 11 × 66, 69/4 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइड करना और इसका ये आंसर आप निकाल दोगे।